नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई योजना की जानकारी के साथ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में फ्लैट निकाल दिए गए हैं यूपी की राजधानी लखनऊ में। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना और शेयर कर देना। हाइप कैसे करते हैं वो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। हाइप कर देना, कुछ पॉइंट्स देने होते हैं। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की योजना है लखनऊ के अंदर में। तो ये योजना लॉन्च किसने की है, निकाली किसने है, तो ये लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ये योजना लॉन्च की है। योजना का जो नाम है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में दो टाइप की योजनाएं आपको देखने को मिलती है, एक तो ग्रामीण और एक शहरी। तो ये शहरी वाली योजना है, यानी कि जो योजना जिस लोकेशन में फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे, यानी योजना का जो स्थल है बसंत कुंज, और बसंत कुंज में भी कहाँ पर, सेक्टर एन के अंदर। यानी कि बसंत कुंज में जो अदर सेक्टर्स हैं उनका जो लॉटरी ड्रॉ है, उसका एप्लीकेशन जो है पहले भी फ्लैट इस योजना में निकाले जा चुके हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र ये रहने वाला है बसंत कुंज। और इस योजना में कितने फ्लैट हैं जो अथॉरिटी ने निकाले हैं यहाँ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने, तो टोटल 200 फ्लैट है और 4 ब्लॉक्स हैं। यहाँ पर 4 पॉकेट्स हैं, यानी कि जो सेक्टर एन है, सेक्टर एन के अंदर 4 पॉकेट्स हैं। पॉकेट ए, पॉकेट बी, पॉकेट सी और पॉकेट डी। चारों पॉकेट का लॉटरी ड्रॉ है इस योजना के माध्यम से ही होगा। और जो टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स है वो 200 फ्लैट्स इस योजना में निकाले गए हैं। किस टाइप के फ्लैट है जो इस योजना में निकाले हैं, वो ईडब्ल्यूएस है, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिनकी इनकम 3 लाख रुपए से कम होती है। फैमिली इनकम, सालाना इनकम है ये। 1 BHK फ्लैट्स इस योजना में आपको देखने को मिलेंगे। और कितने टावर्स होते हैं, मतलब कितनी हाइट की बिल्डिंग होती है जिसमें ये फ्लैट देखने को मिलते हैं, 4 मंजिल रहते हैं। ग्राउंड को मिला के 4 मंजिल, ग्राउंड प्लस 3, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और थर्ड फ्लोर आपको इस योजना में देखने को मिलेंगे। और जो ये फोटो आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्ट फोटो है बसंत कुंज योजना के जो फ्लैट्स हैं। तो इस तरह की बिल्डिंग है जो वहां बनकर रेडी हो चुकी है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, करंट स्टेटस क्या है फ्लैट्स का, रेडी टू मूव ये फ्लैट्स है, मतलब कंस्ट्रक्शन जो है इनका वो कंप्लीट हो चुका है। बस अब इसका लॉटरी ड्रॉ होगा, फिर आपको पोजीशन दे दी जाएगा पेमेंट करने के बाद। फ्लैट का एरिया कितना रहने वाला है, तो सुपर एरिया है इसका 36.65 स्क्वायर मीटर। और कारपेट एरिया जो आपके मतलब का एरिया है, देखो वो है 24.68। मतलब जो आपके फ्लैट के अंदर का एरिया जो रहेगा, कारपेट एरिया, वो रहेगा 24.68 वर्ग मीटर। और फ्लैट की कॉस्ट की अगर बात करें कि कितना कॉस्ट आपको इस फ्लैट का पड़ेगा, तो टोटल कॉस्ट जो है फ्लैट की वो है 7,29,550 रुपए। इसमें आपको मिलेगी सब्सिडी जो दो जगह से, एक स्टेट गवर्नमेंट देगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो एक जगह स्टेट गवर्नमेंट से आपको मिलेगी 1 लाख रुपए, सेंट्रल गवर्नमेंट 1,50,000 रुपए की सब्सिडी देगी। मतलब गवर्नमेंट आपको पे नहीं करेगी ये अमाउंट, ये सीधा ही अथॉरिटी को सब्सिडाइज कर दिया जाएगा। जो आपको पे करना है अथॉरिटी को, वो अमाउंट बचेगा 4,79,550 रुपए, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो फाइनल अमाउंट आपको पे करनी है वो है 4,79,550 रुपीज ओनली। फ्री होल्ड या लीज होल्ड किस कैटेगरी में फ्लैट रहने वाले हैं, तो ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी रहने वाली है। और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जब आप अप्लाई करोगे, 5,000 रुपये आपको अमाउंट पे करना होगा। और ये 5,000 रुपये आप पे करोगे, अगर आपको फ्लैट निकलता है तो एडजस्ट कर लिया जाएगा फ्लैट की कॉस्ट में, नहीं तो ये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। पेमेंट प्लान की अगर बात करें कि भाई पेमेंट हमें कैसे कैसे करनी है वो और बता दो, तो जैसे आप चाहो पेमेंट कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपको दिए हैं। फुल पेमेंट भी कर सकते हो आप इकट्ठा ही, यानी कि शायद शायद 90 दिन के अंदर आपको टाइम मिलता है अथॉरिटी का। लेटर मिलने से 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट कर सकते हो। और इंस्टॉलमेंट में भी आप पेमेंट कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट की अगर बात करें तो देखो, अगर आपको फ्लैट निकल जाता है, आपको लेटर मिलेगा, लेटर मिलते ही आपको 100 वो जो 30 का टाइम या 60 दिन, जितना भी टाइम अथॉरिटी आपको देगी, उस टाइम के अंदर अंदर आपको 25% अमाउंट आपको जमा करानी है। बाकी जो 75% अमाउंट बचेगा उसका आपको किस्तों में कन्वर्ट करवा सकते हो। एग्जैक्ट अमाउंट की अगर बात करें, 1,20,000 रुपए के आसपास आपको एडवांस पे करने हैं अगर आपका निकल जाता है लेटर मिलने के 1 महीने के अंदर। और इसमें से 5,000 रुपये आपने पहले पे कर रखे होंगे, तो 1,15,000 रुपये तब आपको पे करने हैं। बाकी जो बचेंगे 3,60,000 रुपये के आसपास, स्क्रीन पर देख सकते हो आप एग्जैक्ट अमाउंट। इतना अमाउंट आपका किस्तों में कन्वर्ट करवा सकते हो। लगभग कितनी आपकी किस्तें बनेगी, किस्तें जो बनेगी 4,281 रुपए की आपकी किस्त बननी चाहिए। वैसे अथॉरिटी का जो लेटर आएगा उसमें एग्जैक्टली मेंशन होगा, ये हम अपने कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं हो सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि एक्यूरेट हो कि नहीं। ठीक है, तो लगभग लगभग 4300 रुपये महीने की 6 साल की किस्तें आपकी यहाँ पर बन जाएगी। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें कि कौन इस योजना में अप्लाई कर सकता है, कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले तो। दूसरा, वो लखनऊ का नागरिक होना चाहिए, लखनऊ का निवासी होना चाहिए। और लखनऊ में भी शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, वही इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 साल। और आवेदक यानी कि जो एप्लीकेंट है, और एप्लीकेंट के परिवार में किसी के भी नाम पर कोई भी पक्का मकान पूरे भारत में कहीं नहीं होना चाहिए। इनकम जो होनी चाहिए, फैमिली इनकम तो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके लिए आपको एक इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और इनकम सर्टिफिकेट आपका
6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका पुराना सर्टिफिकेट बना हुआ है तो अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप नया सर्टिफिकेट बनवा लेना। ठीक है, फिर जब जो जो भी एलिजिबल हैं, जिसको लगता है कि भाई हम एलिजिबल हैं, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद स्क्रूटनी करेगी अथॉरिटी। जो जो भी पात्र पाए जाएंगे उन सबके एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे, बाकी सबके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी महिला के नाम से अप्लाई करना है, मतलब जो महिला मुखिया है परिवार की, उसके नाम से अप्लाई करना है, या फिर आपको ज्वाइंटली अप्लाई करना है। अगर आपके परिवार में कोई महिला मुखिया नहीं है, कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, यानी कि 18 साल तक कोई महिला नहीं है, तो आप किसी पुरुष सदस्य के नाम से अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन है। तो अभी सवाल उठ रहा होगा दिमाग में कि क्या दूसरे स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कोई राजस्थान से हो, कोई दिल्ली से हो, क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो जी नहीं, इसमें अदर स्टेट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि यूपी के अंदर भी जो लखनऊ के बाहर रहने वाले एरिया में रहते हैं लोग, वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। सिर्फ लखनऊ के जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं वही इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। इनकम लिमिट ऑलरेडी आपको बताई थी, 3 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए। फ्लैट अगर आपका निकल जाता है तो क्या हम इसको बेच सकते हैं, किराए पे दे सकते हैं? तो हाँ, किराए पे तो लोग जनरली दे ही देते हैं, लेकिन बेचने के लिए अथॉरिटी ने इसमें लॉक इन लगाया हुआ है 5 साल का। जब आपको पोजीशन मिलेगा, पोजीशन से 5 साल तक आप इस फ्लैट को नहीं बेच सकते। यानी कि जिसको बेचोगे उसके नाम पर लीज डीड एग्जीक्यूट नहीं होगी 5 साल तक। तो 5 साल का लॉक इन है इसमें। रिजर्वेशन भी इसमें एप्लीकेबल होगा, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। देखो, 2 तरह का रिजर्वेशन है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। SC ST और OBC 21%, 2% और 7% रिस्पेक्टिवली है। बाकी हैंडीकैप्ड पर्सन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 5% का रिजर्वेशन रखा गया है। एकल या विधवा महिला अगर कोई है उनके लिए 8% का है। उबैलिंगी 0.5% है। और अल्पसंख्यक OBC के जो पूर्व से अनुमान्य है उसके लिए भी इसमें रिजर्वेशन है। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन रखा गया है। और जो जो सीनियर सिटीजन के लिए जो डॉक्यूमेंट होगा भाई, वो कोई ऐसा कोई स्पेसिफाई तो अथॉरिटी ने किया नहीं है, लिखा हुआ है सीधा कि भाई समकक्ष अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र, यानी कि कोई पक्का पेपर आपके पास होना चाहिए। जैसे कि कोई 10th पास सर्टिफिकेट हो, या कोई रिटायरमेंट का पेपर हो, या कोई पेंशन पेपर हो, कुछ ऐसा पक्का सबूत जिससे आपकी एज फिक्स हो सके भी हाँ 60 साल से कम उम्र नहीं है, 60 साल से ज्यादा है, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन करने की जो तिथि है वो 5 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। 19 फरवरी 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करना कैसे है? तो सिर्फ ऑनलाइन तरीका ही है इसमें अप्लाई करने के लिए, कोई ऑफलाइन तरीका नहीं है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो LDA की ऑफिशियल वेबसाइट से। एग्जैक्ट जो वेबसाइट है वो मैंने आपको इसके ऊपर ऑलरेडी दिखा दी है। registration.lda-lucknow.in, इस वेबसाइट पर जाओ और अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए अप्लाई करने जब बैठोगे, तो ये है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो आपको रेडी रखने हैं। एक तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी करना, फोटोकॉपी पर साइन करना, फिर उसको स्कैन करना, वो आपको अपलोड करना है। मोबाइल नंबर होना जरूरी है, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगा। और अगर आप हॉरिजॉन्टल कोटा में अप्लाई कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल जो कोटे का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना सबके लिए मैंडेटरी है। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, ताकि अगर आपका नहीं निकलता है फ्लैट तो 5,000 रुपये इस बैंक अकाउंट में आपका रिफंड कर दिया जाएगा। आधार कार्ड ऑफ स्पाउस, यानी कि अगर पत्नी अप्लाई कर रही है तो पति का भी इसमें आधार कार्ड देना होगा। और अगर मैरिड नहीं है तो फादर या मदर का आधार कार्ड इसमें देना आपको होगा। इससे अलग क्या देना है, एक एफिडेविट भी आपको अपलोड करना है 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटराइज करा के, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आपको LDA का जो मतलब जो ब्रोशर है, बुकलेट है, उसके अंदर आपको ये इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है। और अब जब आप इसमें अप्लाई कर दोगे तो उसमें उसका जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आएगा लास्ट में, उसका आप प्रिंट करके रख लेना अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है। और जो अलॉटमेंट प्रोसेस रहेगा इस योजना का, वो लॉटरी ड्रॉ के थ्रू अलॉटमेंट होगा, वो आपको पता ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस योजना में जो अथॉरिटी है भाई, इसमें वेटिंग लिस्ट लेके आएगी। यानी कि जो अगर फ्लैट है 10, मतलब 200 फ्लैट इसमें निकाले गए हैं, तो 10% इसमें जो लोग हैं उसमें उनको 10%, 10% लोगों को ये वेटिंग लिस्ट में रखेंगे। यानी कि फ्लैट 200 है, नाम जो लिस्ट में पर्चियां निकाली जाएंगी 220 लोगों की निकाली जाएंगी। अब जो भी 200 में से जो भी डिफॉल्टर होगा, पेमेंट नहीं करेगा या कुछ करेगा, तो उसकी जगह पे जो वेटिंग लिस्ट वाले आदमी होंगे, जो एप्लीकेंट्स होंगे, जो अलॉटीज होंगे, उनको वो फ्लैट्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उनका जो अलॉटमेंट लेटर होगा वो अकॉर्डिंगली अथॉरिटी मॉडिफाई करके नए वाले LOT को दे देगी। ठीक है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जो फ्लैट निकाले हैं, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको ये फ्लैट देखने को मिलेंगे। इस तरह के एरिया में इस तरह की प्रॉपर्टी इस कॉस्ट में तो नहीं मिलती है। ठीक है। तो जो भी लखनऊ के हैं उन सभी के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सके।
बाकी चैनल पर बने रहो। और दूसरा इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि भाई उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के भी अवध विहार में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की स्कीम अभी चल रही है। उसकी भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उस वीडियो का लिंक हम इसी कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। उस वाली योजना में कोई भी अप्लाई कर सकता है, मतलब उसमें उत्तर प्रदेश के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं है तो आप उसमें जरूर अप्लाई कर लेना, लेकिन उस योजना में भी उत्तर प्रदेश से बाहर यानी कि अदर स्टेट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश वाले दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स वाले उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चैनल पर बने रहो। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है सबकी जानकारी आपको लगातार यहाँ से मिलती रहेगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, कोई सुझाव हो वो भी आप कमेंट कर देना। बाकी हम कोशिश करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए वीडियो के माध्यम से, ताकि कोई डाउट या क्वेरी आप पर ना रहे। बाकी वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, चैनल पर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है योजनाओं से रिलेटेड वो आपको पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना और शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।